अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज का हमारा टॉपिक है सलातुल जनाज़ा, फ्यूनरल प्रेयर, यानी मैयत के लिए जो नमाज़ पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ये एक हकीकत है और तमाम इंसानियत इस पर इसको मानती है कि आदमी जितना भी लंबा जी ले, एक ना एक दिन उस आदमी को मरना है, उस आदमी को इस दुनिया से जाना है। तो जिस तरह इस्लाम में बच्चे की आमद पर, बच्चे के आने पर बहुत सारी सुन्नतें हैं और बहुत सारे अमल को करना है, जैसे अक़ीक़ा करना है, बच्चे के बाल काट करके उसी के वज़न का सोना या चांदी सदक़े में देना है, और उसी के साथ बच्चा पैदा होने से पहले भी अच्छे माँ का चुनाव करना है, अच्छे दीनदार बाप का चुनाव करना है, उसके साथ निकाह करना है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं इंसान के आने से पहले जो इस दुनिया ने, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी शरीयत, अपनी पाक शरीयत में सिखाया है। उसी तरह से जब मुसलमान दुनिया से रुखसत होता है, उसके बहुत सारे शराइत हैं, बहुत सारी चीज़ें कुरान और सुन्नत में ने हमको सिखाया है। अब एक मुसलमान का दूसरे मुसलमानों पर या एक मुसलमान का अपनी जमात पर यह हक़ है कि जब वो मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उस मुसलमान की नमाज जनाज़ा अदा करें, उसको सही तरीक़े से कफ़न और दफन करें। और उसी तरह से जब कोई आदमी मौत के क़रीब आता है, जब कोई मुसलमान आदमी मौत के क़रीब आता है, तो उसके रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को चाहिए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार कराएं और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तरग़ीब दें। और अगर शख्स इस हालत में चला गया है कि अब वो कुछ समझ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ उसके सांसों से अलग हो रही है, यानी सांस ही का फ़र्क है, और सकरात की हालत में है, तो उसके आसपास किसी को बैठ करके धीरे धीरे से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहिए। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह जिस मुसलमान का आखिरी कलिमा होगा वो मुसलमान जन्नत जाएगा। अब जब एक मुसलमान की मौत हो जाए तो मुस्ताहब है कि उसकी आंखें बंद की जाए, उसकी आंखें बंद किए जाए, उसका नीचे का जबड़ा, लोअर जॉ है, उसको बंद करके, यानी मुंह बंद करके उसको रखा जाए। अब जब एक मुसलमान की मौत हो जाती है तो सबसे पहले उनके दोस्त और अहबाब, रिश्तेदारों को सब्र की तलकीन करनी चाहिए। और मरने से पहले हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों को कहे कि मेरे मरने पर जाहिलियत के ज़माने को रोना धोना, कपड़े फाड़ना, चेहरे पर मारना, बाल खींचना, ये सब नहीं होना चाहिए। रोना बेशक इस्लाम में जायज़ है, लेकिन रोने का सही तरीक़ा भी शरीयत इस्लामिया ने हमको सिखाया है। हल्का रोना ये जायज़ है। चीख करके रोना, चेहरे को मारना, सीने को मारना, कपड़े फाड़ना, बाल नोचना और अल्लाह की तक़दीर के ख़िलाफ़ बातें करना, जैसे इनके साथ ही क्यों हुआ, दूसरा कोई नहीं मिला, इतने अच्छे आदमी थे, इनकी मौत इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी बातें करना ये तक़दीर के ख़िलाफ़ है और ये जाहिलियत के रसूमात में से है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आदमी को मरने से पहले भी लोगों से कहना चाहिए कि मेरे मरने के बाद चीख कर जाहिलियत के ज़माने को नहीं रोना चाहिए। मरने के बाद मुसलमानों की जमात पर वाजिब है कि मुसलमान लाश को गुस्ल दिया जाए। तो सबसे ज़्यादा हक़ कौन रखता है गुस्ल करने का? जो मैयत है, जो मुसलमान की अभी मौत हुई है, उसने मरने से पहले वसीयत की हो या उसने मरने से पहले कहा हो कि ऐसा फ़लाँ शख्स, मेरी बीवी या मेरे अम्मी अब्बा या मेरे ऐसे भाई बहन या मेरा ऐसे दोस्त या पड़ोसी, ये लोग मुझे गुस्ल दिलाएंगे, तो उनका हक़ पहले बनता है जिसका वो नाम लेकर जाए। अगर उसने किसी का नाम नहीं लिया तो फिर क़रीबी रिश्तेदारों में से कोई भी उसका गुस्ल दे सकता है। मर्द के लिए जायज़ है कि वो अपनी जो बीवी की मैयत को गुस्ल दिलाए, और बीवी के लिए भी जायज़ है कि अपने इंतकाल करदा शौहर को
गुस्ल दिलाए। और जो आदमी गुस्ल दे रहा है ज़रूरी है कि वो मुसलमान रहे, तक़वे वाला रहे और इल्म वाला रहे कि किस तरह से गुस्ल करना है। मुसलमान के लिए हराम है कि किसी काफिर की जिस्म को गुस्ल दे, यानी जो काफिर की मैयत है उसको गुस्ल दे। अगर किसी काफिर की मौत हो जाए तो बेहतर है कि कुफ़ार को दिया जाए कि उसका कफन दफन करें, लेकिन अगर आसपास कोई कुफ़ार और मुशरिकीन नहीं है कि उसका कफन दफन करें, तो मुसलमान को चाहिए कि किसी जगह पर जो मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं है वहाँ पर एक गड्ढा बना करके उस काफिर को दफना करके उसको मिट्टी के साथ बंद कर दिया जाए। गुस्ल करने का, मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा मिनिमम इतना है। सबसे पहले तो फ़र्ज़ कितना है, मैयत को गुस्ल देने में फ़र्ज़ कितना है। फ़र्ज़ यही है कि जो मैयत है उसको थोड़ा सा बैठने की पोजीशन में लाया जाए, पेट को दबाया जाए और उसके पेट के अंदर जो भी बेकार चीज़ें हैं, पेशाब पैखाना अगर कोई बचा हुआ है तो बाहर निकल जाए और उसको अच्छे से साफ़ कर लें। और उसके बाद मिनिमम क्या है कि पूरे जिस्म को, जिस तरह आदमी ज़िंदा रहते वक्त कंपलसरी गुस्ल करता है, फ़र्ज़ गुस्ल करता है, फ़र्द गुस्ल करता है, वाजिब गुस्ल करता है, पूरे जिस्म के ऊपर एक बार पानी बहा दें और जो भी गंदगी है उसको निकाल दें। बस पूरे जिस्म को एक बार अच्छे से नहा लें, ये कंपलसरी है, इतना करना कंपलसरी है। सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है? सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है, सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले जो मैयत है उनके प्राइवेट पार्ट्स को धोया जाए। जो यानी जो गुस्ल देने वाले हैं अपने हाथ पर ग्लव्स डालें या कपड़ा बांध दें और जिस तरह मैंने बताया थोड़ा सा बिठा करके पेट को हल्के से दबाएं ताकि पेट में कुछ गंदगी बची है तो बाहर आ जाए। फिर उनकी शर्मगाह, उनके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह को धो करके फिर वापस कपड़ा, ग्लव्स और हाथ में जो कपड़ा है चेंज करके फिर पूरे जो उस इलाके को, प्राइवेट पार्ट्स की जगह को पूरा साफ़ कर दें। फिर उसके बाद में दिल में नियत करें कि अभी मैयत को गुस्ल देना है। दिल में नियत करें, इसमें ज़बान से कुछ कहने का नहीं है। अच्छा, फिर बिस्मिल्लाह बोल करके सारे जिस्म को धोना शुरू करें। ओके, बिस्मिल्लाह बोल करके सारे जिस्म को धोना शुरू करें। सबसे पहले सर को, फिर दाढ़ी को, फिर राइट साइड बॉडी का, फिर लेफ़्ट साइड, फिर 2 या 3 मरतबा बॉडी को धोएं, यानी अच्छी तरह से बॉडी को साफ़ करना चाहिए। आखिरी बार जब धोते हैं तो परफ्यूम का पानी, यानी जिसमें थोड़ा कैम्फर वगैरह लगा हो, ऐसे पानी से धोना चाहिए ताकि पानी में थोड़ी सी खुशबू रहे। ये ऐसा करना सुन्नत है। अगर मैयत के नाखून और मूंछ बड़े हैं तो उसको काट करके छोटे कर देना चाहिए, या पैर के नाखून बड़े हैं तो काट करके छोटे कर देना चाहिए। फिर उसको एक कपड़े से हल्के से पोंछना चाहिए। कुछ लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से घस घस के नहलाते हैं और बड़े ज़ोर ज़ोर से घस के टवल से पोंछते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचो कि एक बच्चे की जान है, ऐसा समझ करके आपको बड़े हल्के से उसको नहलाना चाहिए और बड़े हल्के से उसको पोंछना चाहिए। और अगर औरत के मैयत को नहला रहे हैं तो सबसे पहले तो उसके, अगर मर्द नहला रहे हैं तो उसके महारिम ही नहलाएंगे उसको, जैसे शौहर है, भाई है, अब्बा है या बेटा है, या औरतों की एक जमात नहलाएगी। औरत के बाल अगर लंबे हैं तो 3 चोटियों में बांध कर उसको सर के पीछे रखना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया ये बेसिक गुस्ल, एक तो मैंने बताया फ़र्ज़ गुस्ल कि पूरे बॉडी पर पानी बहा दें। दूसरा मैंने बताया सुन्नत गुस्ल, जिसमें पूरे प्रोसीजर के साथ जो है आप नहलाएंगे और आखिर में परफ्यूम के पानी से धोएंगे। ओके, तो इंशाअल्लाह अगले क्लास में अगर अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हमको सेहत दे, आफ़ियत दे, तो इंशाअल्लाह किस तरह से मैयत को कवर करते हैं, किस तरह से मैयत को जो है मैयत पर चादर डाल के हम लोग कवर करते हैं, वो इंशाअल्लाह हम लोग सीखेंगे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।